Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा लाइन। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 27 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्टनर विथ हुम टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन मंदिर डिस्ट्रिक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो इम्प्रूव कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को मंदिर डिस्ट्रिक्ट में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ऑप्शन सी एडीबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडीबी। जो गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने पार्टनरशिप किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि वो इम्प्रूव कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को मंडी डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इस प्रोग्राम को। हम कुछ फैक्ट देख ले तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश की, तो जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, आपका कीरा गंगा इंद्रलेखा हो गया। अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी पे है। प्रेसिडेंट इसका डेविड मालपास है और इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके प्रेसिडेंट मसासुगु असाकावा है, जो कि 10th प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है और मेंबर 68 कंट्रीज है और एडीबी को फॉर्म किया गया था 1966 में। जो आपका ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो यूनियन मिनिस्टर इसके नितिन जयराम गडकरी है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 27 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 27 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। 27 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑप्शन सी मेज डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेज डे। 27 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं मेज डे। मेज डे सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल ताकि जो स्पेशल रोल जो मेज प्ले करता है फूड हिस्ट्री में, उसको देखते हुए। मेज जो है एक इम्पोर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट्स भी है, साथ साथ इसका कॉर्न, ब्लेड, गम, इन सब चीजों में भी यूज होता है। अब जो आपके ऑप्शन थे वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु रिलीज लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन इथिक, थर्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। किसने रिलीज किया है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन इथिक्स, थर्ड वॉल्यूम जो है सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिलीज किया 2 बुक जिसका टाइटल है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन इथिक वॉल्यूम 3, जो कि कलेक्ट करता है सिलेक्टेड स्पीच प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का इन हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। जो लोकतंत्र के स्वर है वो आपके हिंदी में है और द रिपब्लिकन इथिक वॉल्यूम 3 इंग्लिश में। ये जो बुक है उसको पब्लिश किया गया है पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है, उन्होंने रिलीज किया है इसका ई वर्जन बुक का। अब ये जो कंपाइलेशन है स्पीचेज का प्रेसिडेंट का, वो बताता है कंप्लीट इमेजेस उनके वर्क के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में और वैल्यू के बारे में। हम अब कुछ फैक्ट देख ले तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वो 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उन्होंने शपथ लिया था जुलाई 2017 पे। वो सर्व कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने सर्व किया था गवर्नर ऑफ बिहार के पोस्ट में भी 2015 से 2017 तक, उनका अपॉइंटमेंट के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अब वो इलेक्टेड मेंबर भी रह चुके हैं राज्यसभा के यूपी से अप्रैल 1994 पे और सर्व किए थे 2 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ 6 ईयर टिल मार्च 2006 तक। प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Rhoridomyces phyllostecidis, new mushroom species that glow bright light found in which state? तो जो आपका Rhoridomyces phyllostecidis है, न्यू मशरूम का स्पेसीज है जो कि ग्लो करता है ब्राइट ग्रीन लाइट, वो किस स्टेट में पाया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। जो नया स्पीसीज है मशरूम का जो कि इमिट करता है ब्राइट ग्रीन लाइट डार्क में, वो पाया गया है आपका वेस्ट जेंटिया हिल्स से मेघालय के। जो साइंटिस्ट है इंडिया और चाइना के, उन दोनों ने मिलकर इसको रिपोर्ट किया है। ये जो स्पीसीज है इसका नाम है रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेसाइडिस। ये पहला रिकॉर्ड है इस जेनस का, रोरिडोमाइसिस का, इंडिया पे। ये जो स्पीसीज है अब ऐड कर देगा जो 97 अदर स्पीसीज है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम का वर्ल्ड पे। बायोल्यूमिनेसेंट है क्या? तो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो प्रोड्यूस करे और इमिट करे लाइट को। यूजुअली जो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो ज्यादातर पाए जाते हैं ओशियनिक इन्वायरमेंट में। जो कलर होता है लाइट का जो कि इमिट किया जाता है इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो डिपेंड करता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे।
अब कुछ हम फैक्ट देख ले तो मणिपुर इसके सीएम एन बीरेन सिंह है और गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मिजोरम के सीएम पू चुमाथांगो और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई। मेघालय के सीएम कॉर्नाड कोंकल संगमा और गवर्नर सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नासा एंड हु लॉन्च सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिस ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू मॉनिटर राइजिंग ग्लोबल सी लेवल। नासा और किसने मिलकर लॉन्च किया है सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिस ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, ताकि वो मॉनिटर कर सके राइजिंग ग्लोबल सी लेवल को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईएसए, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जक्सा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ईएसए। जो सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिस जो कि एक सैटेलाइट है, इसको डेवलप किया गया है नासा जो कि यूएस के संस्था और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ताकि वो मॉनिटर करे राइजिंग ग्लोबल सी लेवल को। और ये एक सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। इसको लॉन्च किया गया था एयरफोर्स बेस से कैलिफोर्निया का। ये पहला 2 सैटेलाइट है जिसको कि जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा ईएसए और यूमिटसेट के साथ मिलके ये जो सैटेलाइट है वो इंश्योर करेगा कि कंटिन्यूअली वो मेजर करे राइजिंग सी लेवल को, जो कि बिगन किया गया था 1992 पे ही। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रेजेस्टाइन है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके डायरेक्टर जनरल चैन वार्नर है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है। फाउंडर विक्रम साराभाई है। फाउंड किया गया था इसरो को 15 अगस्त 1969 पे और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर के सिवान है। जक्सा, इसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 2003 पे। हेडक्वार्टर जो है इसका टोक्यो जापान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन दी वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। किनको मिला है वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के, उनको मिला है वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेरी वर्क ऑफ इंडिया के। ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया उनको वटायन यूके फेलिसिटेशन सेरेमनी में, जो कि जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप इन इंग्लैंड के द्वारा। अलॉन्ग विथ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ साथ मनोज मुंतासिर जो कि फेमस पोएट एंड लिरिस्ट है, उनको भी दिया गया इंटरनेशनल वटायन लिटरेरी अवार्ड 2020 का एट वटायन यूके फेलिसिटेशन सेरेमनी पे। वटायन अवार्ड जो कि प्रेजेंट किया जाता है वटायन यूके ऑर्गेनाइजेशन लंदन के द्वारा, वो रिकॉग्नाइज करता है, ऑनर देता है जो कंट्रीब्यूशन है पोएट का, राइटर का, आर्टिस्ट का, उनके वर्क के लिए रेस्पेक्टिव फील्ड पे। अब जो आपका ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु सैंक्शन ₹74.31 करोड़ फॉर मेघालय रोड अंडर RIDF ट्रेंच 26। किसने सैंक्शन किया है 74.31 करोड़ रुपीस मेघालय के रोड के लिए अंडर RIDF ट्रेंच 26 के अंतर्गत? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड, उन्होंने सैंक्शन किया है ₹74.31 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF ट्रेंच 26। ये जो है यूटिलाइज करेगा इस फंड को 3 इयर्स के अंदर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6 न्यू रोड को, और इम्प्रूव करेगा जो 24 एग्जिस्टिंग रोड पहले से है। तो टोटल मतलब जो रोड हो जाएंगे वो 30 हो जाएंगे, 22 विलेज में और 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होंगे। एम क्या है इस फंड का? तो मजबूत करना रूरल कनेक्टिविटी को और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेघालय पे। जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये बेनिफिट करेगा 131 विलेज को, जो कि प्रोवाइड करेंगे सिंपल एक्सेस नियर बाई हेल्थ सेंटर पे, मार्केटिंग सेंटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 पे। इसके चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। इसके चीफ मिनिस्टर कॉनराड कोंकल संगमा है और गवर्नर सत्यपाल मलिक। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंड किया गया था ब्रिटिश राज के समय में ही, और इसके फाउंडेड कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे, और इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 15 G20 लीडर समिट वर्चुअली होस्टेड बाय विच कंट्री? जो 15 G20 लीडर समिट है उसको वर्चुअली होस्ट किया गया किस कंट्री के द्वारा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रशियन फेडरेशन, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। जो 15 G20 ग्रुप ऑफ 20 समिट जो कि वर्चुअली कन्वेंट किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा, वहां पे इंडियन साइड को रिप्रेजेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जो समिट है उसको चेयर किया गया सऊदी अरेबियन के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के द्वारा, जो कि पार्टिसिपेट किया रेस्पेक्टिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 19 मेंबर कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और अदर इन्वाइटेड कंट्रीज के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसको शेड्यूल किया गया था कि ये टुक प्लेस करेगा रियाद सऊदी अरेबिया पे, लेकिन क्या हुआ कोविड-19 के कारण इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज करना पड़ा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि जो ये समिट सऊदी अरेबिया है वो पास कर दिया G20 प्रेसिडेंसी का इटली को 2021 के लिए। मतलब 2021 का प्रेसिडेंसी कौन करेगा, तो इटली करेगा। अब G20 का मेंबर्स कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करते 85% वर्ल्ड के इकोनॉमिक आउटपुट को और 3/4 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, जिसके मेंबर है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, आपको पता होगा 28 था लेकिन एक एग्जिस्ट हो गया है। तो जो 19 कंट्रीज है कौन कौन वो हम देख ले। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस। 2020 का जो थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है, कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 global organization OIE, WHO and which institution all together launch global group to tackle antimicrobial resistance। 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, पहला OIE, दूसरा WHO और तीसरा कौन है जिन सब तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल ग्रुप को ताकि वो टैकल कर सके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए FAO। जो 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया ग्लोबल ग्रुप जिसको कि बोला गया वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ताकि टैकल किया जा सके राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केसेस को। जो मेन एम है इस ग्रुप का कि वो एक्शन ले रोकने के लिए डिजास्टर्स कंसिक्वेंस जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, उसके लिए ये जो ग्रुप है उसमें 20 मेंबर है और इसको को चेयर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्बाडोस मिया मोटेरे के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना के द्वारा। जो हेड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के OIE के एंड WHO के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे इस ग्रुप के। फ्रॉम इंडिया के तरफ से सुनीता नारायण जो कि डायरेक्टर जनरल है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक की, वो रिप्रेजेंट करेगी मेंबर को इस ग्रुप के। ये जो ग्रुप है वो मीट करेगा ट्वाइस अ ईयर डिस्कस करने के लिए इसके एजेंडा को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसके डायरेक्टर जनरल कू डोंग है, हेडक्वार्टर रोम इटली पे है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE, इसके प्रेसिडेंट मार्क सिसिप है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम गैब्रियस है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है और हेड इसके हेनरिटा H फोरे है। यूनिसेफ को फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। हेड ऑड्रे अजोले, फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया फर्स्ट मॉस गार्डन कम अप एट विच स्टेट। इंडिया का पहला मॉस गार्डन जो है वो किस स्टेट में बन रहा है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। इंडिया का जो पहला मॉस गार्डन है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है कुरुपतल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के बाय रिनोन्ड वाटर कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट के द्वारा, जो कि राजेंद्र सिंह है जिसको कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मॉडर्न मॉस गार्डन का, तो गार्डन जो उसको सेटअप किया जाएगा ताकि कंजर्व किया जा सके जो डिफरेंट स्पीसीज है मॉस के। ये जो गार्डन है वो स्प्रेड किया होगा 10 हेक्टर पे और हाउस करेगा 30 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस को और अदर ब्रायोफाइट स्पीसीज को। जो 2 मॉस स्पीसीज है जो कि पाए जाएंगे इस पार्क में, हायोपिला इनफोलुटा सीमेंट मॉस और ब्राइसिथेसियम बुचानी, इसको लिस्ट किया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल IUCN के रेड लिस्ट में। मॉस जो कि ब्रायोफाइटा के डिवीजन में आते हैं, वो स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट होते हैं जो कि अमंग वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फ्लोरा इस प्लेनेट के। ये जो है फेस कर रहे थ्रेट जो बढ़ा है अर्बनाइजेशन के कारण, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट के कारण, डिफोरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन के कारण इनको खतरा बना हुआ है, इसलिए इनका प्रिवेंशन जरूरी है, इनको प्रोटेक्ट करना।
अब उत्तराखंड का सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कैपिटल देहरादून है विंटर की। और गाराइसेन समर के। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश का सीएम है जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अरुणाचल प्रदेश का सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्ट इंडिया एंड हु लॉन्च दिस एसडीजी इन्वेस्टर मैप रिपोर्ट फॉर इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया और किसने मिलकर लॉन्च किया है एसडीजी इन्वेस्टर मैप रिपोर्ट फॉर इंडिया के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है एसडीजी इन्वेस्टर मैप रिपोर्ट फॉर इंडिया, जो कि प्रेजेंट करेगा 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया को इन 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, ताकि वो इनेबल कर सके सेक्टर को कि वो सपोर्ट करे इंडिया को एडवांस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये जो 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेक्टर है वो इंक्लूड करता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, फाइनेंशियल सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आईओई। ये जो सेक्टर है उसको सिलेक्ट किया गया एक एनालिटिकल प्रोसेस के द्वारा, जो कि इंक्लूड करता है कंसल्टेशन विद मेजर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर और थिंक टैंक। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके एडमिनिस्ट्रेटर असीम स्टेनर है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए पे है। इन्वेस्ट इंडिया एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसके जो प्रेजेंट एमडी और सीईओ है दीपक बागला है। स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। आईएमएफ, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिनिया गॉर्जीवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। आईएमएफ को फॉर्म किया गया था जुलाई 1944 पे। आरबीआई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे और इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड एडिशन ऑफ सिटमैक्स 20 ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन अंडमान सी, हु होस्ट दिस एक्सरसाइज। जो सेकेंड एडिशन था सिटमैक्स 20 ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज का, जो कि अंडमान सी पे हुआ है, किसने होस्ट किया इस एक्सरसाइज को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरएसएन, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी आरटीएन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरएसएन। जो सेकंड एडिशन था सिस्मैक 20, जो कि ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज था इंडियन नेवी, रॉयल थाई नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में, जो कि अंडमान सी पे हुआ है। पहला एडिशन जो था सिस्मैक 19 का, उसको होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, पोर्ट ब्लेयर पे हुआ था वो 2019 पे। और जो 2020 का एडिशन है उसको होस्ट किया जा रहा है आरएसएन के द्वारा, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा। इसको कंडक्ट किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि इनहेंस किया जाए म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी को और इनकॉर्पोरेट किया जाए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडियन नेवी, आरएसएन एंड आरटीएन के बीच में। इंडियन नेवी जो है उन्होंने डिप्लॉय किया है इंडाइजेनस एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट आईएनएस कर्मोटा एंड मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कारमुक को इस एक्सरसाइज के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन नेवी के जो चीफ है नेवल स्टाफ के एडमायरल करमवीर सिंह, और इसका इंटीग्रेटर हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का न्यू दिल्ली पे है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिन लुंग है, करेंसी सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट हलीमा याकोब। थाईलैंड का पीएम प्रयुत चान ओचा, करेंसी थाई बट, कैपिटल बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नमेंट अप्रूव सब्सिडाइज लोन वर्थ ₹3,971.31 करोड़ फॉर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, विच स्टेट रिसीव हाईएस्ट लोन अप्रूवल। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया सब्सिडाइज लोन वर्थ ₹3,971.31 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। इसमें किस स्टेट को हाईएस्ट लोन का अप्रूवल मिला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अप्रूव किया सब्सिडाइज लोन वर्थ ₹3,971.31 करोड़ अंडर माइक्रो इरिगेशन फंड, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को। ये जो फंड है अर्लियर अप्रूव किया गया था स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एमआईएफ के द्वारा। जो मैक्सिमम लोन है वर्थ ₹1,357.93 करोड़ का, वो अप्रूव किया गया स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लिए। उसके बाद हरियाणा, देन गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तराखंड। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी। पंजाब, इसके सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, गवर्नर बीपी सिंह बदनौर। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है, गवर्नर जगदीप धनखड़। तमिलनाडु के सीएम थिरु इडप्पी के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2020 कैंसल ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। दिस फेस्टिवल वेन्यू वाज इन विच स्टेट। जो फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल था 2020 का, उसको कैंसिल कर दिया गया कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। ये जो फेस्टिवल था वो किस स्टेट में होने वाला था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.